हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा मंत्रा विद शिक्षा। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 बचपन के प्रश्नोत्तर। इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। आइए शुरू करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में अनेक बदलाव आए हैं। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब हल्के रंग पहनने लगी हैं। पहले वे फ्रॉक, निक्कर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनने लगी हैं। पहनावे के साथ साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। प्रश्न 2, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टॉकिंग्स को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। प्रश्न नंबर 3, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है। आइए देखते हैं लेखिका क्या क्या बताती हैं। यह कहकर लेखिका उनके और अभी के समय में अंतर स्पष्ट करती है। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज रेडियो और टेलीविज़न ने उसकी जगह ले ली है। पहले की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसे की जगह अब पेटीज़ ने ले ली है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने ले लिया है। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था, इसलिए वो कुछ अजीब सी लग रही थी। उन्हें खुद भी अटपटा सा लग रहा था, इस कारण उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। प्रश्न नंबर 5, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम भी लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट और चन्नी जोगरम और अनारदाने का चूर्ण मज़ा ले लेकर खाती थी। रस भरी कस्मल और काफल उनके प्रिय फल थे। नेक्स्ट है भाषा की बात। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। आइए देखते हैं क्रिया और उसकी जो भाववाचक संज्ञा है वो। चमकना से क्या बनेगा? चमक। भागना से भाग, बदलना से बदल, खरीदना खरीद, ओढ़ना ओढ़। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांटकर लिखो और उनके हिंदी अर्थ बनाओ। आइए देखते हैं। फ्रॉक एक अंग्रेजी शब्द है और इसका हिंदी मतलब क्या है, आइए देखते हैं। लड़कियों के पहनने का घेरेदार झबला, जिसे हम फ्रॉक कहते हैं। स्कर्ट, लड़कियों के पहनने का घेरेदार घाघरा, आपने देखा होगा, आजकल के लोग भी पहनते हैं। चॉकलेटी भूरा रंग, लेमन कलर नींबू जैसा रंग। ट्यूनिक ढीला पोशाक, जो ढीलेदार कपड़े होते हैं उनको ट्यूनिक बोलते हैं। पॉलिश, जूते को चमकाने के लिए। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। ग्रामोफोन, गाने सुनने का यंत्र। कैस्टर ऑयल, रेड का तेल। टेलीविज़न, दूरदर्शन। पेटिस, कचौड़ी जैसी। ब्राउन ब्रेड, भूरे रंग का पाव। चेस्टनट, अखरोट का फल। कॉन्फेक्शनरी काउंटर, मिठाई की दुकान का काउंटर। स्पीड, गति यानी कि कितनी तेजी है। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। अब आपको बताना है जो सामने वाक्य लिखा है उसमें कौन से विशेषण शब्द आए हैं और जो
विशेषण हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। अब वो आपको बोल रहा है कोई, उसको 2 दर्जन केले चाहिए, यानी कि वो आपको बता रहा है एग्जिस्ट उसको 2 दर्जन केले चाहिए, यानी कि 2 दर्जन, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वो आपको उसकी संख्या भी बता रहा है कितने केले चाहिए, 2 दर्जन, और वो यह निश्चित कर चुका है कि उसे 2 दर्जन ही चाहिए, तो ये निश्चित है, इसलिए ये क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है 2 किलो अनाज दे दो। वो आपको बोल रहा है 2 किलो अनाज दे दो, तो ये क्या है, अनाज मांग रहा है। अब अनाज कितना होगा ये तो आपको नहीं पता, लेकिन वो 2 किलो मांग रहा है, यानी कि आपको उसका परिणाम बता रहा है 2 किलो अनाज। ये कौन सा विशेषण होगा, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। कुछ बच्चे, नेक्स्ट है कुछ बच्चे आ रहे हैं। अब कुछ बच्चे आ रहे हैं, ये तो नहीं पता कि कितने बच्चे आ रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि इसमें संख्या तो निश्चित है नहीं, इसलिए। नेक्स्ट है तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, यानी कि वो आपको बता रहा है तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा है। जो तुम्हारा है वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सभी लोग हंस रहे थे, यहाँ पे भी सेम है, सभी लोग हंस रहे थे। अब उसमें कौन कौन से लोग थे ये तो आपको नहीं पता, तो ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। अब इसमें आपको बताना है बहुत कौन सा विशेषण है, जो बहुत है वो गुणवाचक विशेषण है, वो आपकी विशेषता बता रहा है ना, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है 4th, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए मैं सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए इसमें सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट के लिखो। अब आपको पाठ से ऐसे 5 उदाहरण छांट के लिखने हैं। आइए देखते हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। वो क्या अपनी विशेषता बता दी कि वो तुम्हारी दादी भी हो सकती है, तुम्हारी नानी भी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, यानी कि बचपन में उनको क्या अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वैसे ही वाक्य जैसा क्वेश्चन में बताया गया है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। बच्चे क्या काम करते थे, इतवार की सुबह अपना सारा समय इसी काम में लगा देते थे। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कस्मल। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रख लिया। यहाँ पे होता है आपका प्रश्न अभ्यास खत्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।